बिना पढ़ने की वजह से हमारा समाज और हम लोग आज इतना पीछे हो गए थे। जो अब शिक्षा ही है जो हम लोग यहाँ आगे आ गए, तो शिक्षा विशेष महत्वपूर्ण होती है। तो वही जागा हुआ समाज जो होता है, बुद्ध का मतलब होता है जागना होता है, शिक्षा ग्रहण करना। धम्म का मतलब होता है रास्ता। जो जागा हुआ व्यक्ति, या अगर हम 10 लोग जागे हुए हैं, शिक्षित हैं, हम जिस मार्ग में चलते हैं उसको धम्म कहते हैं। और संघ, यदि आप हम 10-20 लोग अगर यहाँ पे जागे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसी को संघ कहते हैं। तो बुद्ध ने यही कहा है, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। फिर उसके बाद में पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। हम अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अर्थात अकारण किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाएंगे। भाई हम अकारण जा रहे हैं कोई रास्ते में, हम अकारण कौनों को जो है चाहे कि मारे लागी, तो इससे विरत रहने की शिक्षा उन्होंने दिया। इससे विरत रहो, अकारण किसी को पीड़ा मत पहुँचाओ। सब इंसान है, सब मनुष्य, किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाओ। लेकिन उसमें बाबा साहब ने भी एक जो है ना वो कहा कि अकारण प्राणी हिंसा करना मना है। लेकिन अगर आपके सामने अगर कोई शेर आ जाए, आपके सामने अगर कोई शेर आ जाए, तो आप कहोगे कि यार हम किसको क्यों मारे? अगर तुम नहीं मारोगे तो तुमका खा डालेगा। तो वहाँ पे अकारण नहीं होता है, वहाँ के सेल्फ डिफेंस होता है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा लगा सेल्फ डिफेंस का अधिकार। आज पानी पिए ज्यादा खिलाते गर्म पानी का दे देंगे। आपको सिर्फ डिफेंस का अधिकार इसीलिए दिया कि आपको परेशान दूसरा है अधीन दाना बेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अर्थात हम बिना दिए हुई किसी वस्तु को न लेने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। भाई अगर आप बिना दी हुई किसी की वस्तु अगर आप उठाते हैं तो क्या होगा? चोरी होगा। 379 की धारा है CRPC में बनाई बाबा साहब ने। तो अगर आप चोरी करोगे तो दंड मिलेगा। तो बुद्ध ने कहा अधिक दाना बेरमणि कर दिए, बाबा साहब ने इसको IPC बना के इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे राइट टू एजुकेशन बाबा साहब ने संविधान में डाल दिया, इसी तरह जो है ना इसमें चोरी अगर आप करोगे तो इसमें भी 379 380 IPC की धारा बना दिया। आपको अगर करोगे दंडित हो जाओगे। फिर है मूसा वादा बेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अर्थात झूठ नहीं बोलोगे, झूठी साक्षी नहीं दोगे, गवाही नहीं दोगे। तो अगर झूठी गवाही आप दोगे तो बाबा साहब ने कहा कि हमारे लोग नहीं मानेंगे, नहीं झूठ बोलेगा। तो 420 बना दिया IPC। अगर आप झूठ का ही जाओ तो 420 का मुकदमा आपके ऊपर लग जाएगा, तो इसको भी आपको मानना पड़ेगा। फिर है अधीन दाना बेरमणि मूसा सूरा मेरमा जो मामा दखाना बेरमणि, जो हमारा समाज आज जो है ना तरह तरह के व्यसनों में लगा है, शराब नशा से दूर रहने की शिक्षा। और बाबा साहब अकेले थे, उनके विरोधी बहुत सारे लोग थे। जब उनको इंटरव्यू में पूछा गया कि आप कैसे अकेले जी लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं पंचशील का पालन करता हूँ इसीलिए मैं जी लेता हूँ, नहीं तो मेरे विरोधी मुझे खत्म कर रहा है। तो पंचशील इतनी महत्वपूर्ण होती है। आज हम लोग बहुत लोग पढ़े लिखे, पंचशील का जिसके परिवार में पालन होगा उसका परिवार सुख शांति से रहेगा। और ये 5 चीज जिसके परिवार में रहेगी फिर अशांति रहेगी। अब मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि 2 शब्द आकर के डॉक्टर सबसे पहले मैं संविधान निर्माता परंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं। आप सब सदस्य, आज ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमें ये मौका मिला कि आज इन्हीं बदौलत जो हमें आज ये बैठने का मौका मिला।